जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो टैब्स आ जाते हैं नए, डिज़ाइन और लेआउट। बेसिकली एक टेबल टूल्स का टैब आता है, उसके अंदर दो सब टैब्स हैं, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आज हमने लेआउट का टैब देखना है। ठीक है, डिज़ाइन में अगर रिवीजन देखें तो यहाँ से हम स्टाइलिंग लगा सकते हैं। जब स्टाइलिंग लगा लें तो इसके बाद हेडर रो, टोटल रो, इस तरह की चीज़ें, बाउंड्री रोज, बाउंड्री कॉलम ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंटेंट होगा तो आपको ये समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, और उसके अलावा हमने टेबल इंसर्शन के मैकेनिज्म देखे थे, न्यू रोज इंसर्ट करना, ये चीज़ें कुछ देखी थी। मैं यहाँ से वापस इसका नॉर्मल स्टाइल कर देता हूँ, बॉर्डर्स के स्टाइल अप्लाई करना, बॉर्डर को रिमूव करना, ये चीज़ें भी देखी थी। तो कहीं से बॉर्डर रिमूव करना हो, सिर्फ खास स्पेसिफिक जगह से, इधर से नो बॉर्डर सेलेक्ट किया और उसको बॉर्डर को रिमूव कर दिया। बॉर्डर यहाँ से हट चुका है, लेकिन इसका वो डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं, वो हमारी गाइडलाइन है। गाइडलाइंस को हम यहाँ से लेआउट्स के अंदर जाके हाइड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली शॉर्टकट कीज की जो एक में नोट्स दिए हैं, उसमें बॉर्डर यूं हाइड हुआ है, उसमें जो है वो दो कॉलम नहीं है बल्कि ज्यादा कॉलम में, जिनमें प्लस का साइन यूं एडजस्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये फायदा होता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एक ही कॉलम है, लेकिन ये हैं दो कॉलम्स, इनको इनके डिस्टेंस सीधी एडजस्टेबल है। ओके, लेआउट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन। सिलेक्शन यहाँ से करने की बजाय मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। रोज की सिलेक्शन यूँ करनी है, सिंपली अगर किसी सेल के अंदर आपका कर्सर है, बेसिकली वो सेल सेलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद कॉलम सिलेक्शन यहाँ से, और आल टेबल सिलेक्शन यहाँ से। तो ये सिलेक्शन की कुछ चीज़ें थी जो यहाँ से भी की जा सकती हैं, और ये, लेकिन बेहतर ये वाली है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले इस टैब को ओपन करना पड़ेगा, फिर यहाँ आने पड़ेगा, फिर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस बजाय इसके कि आप यहाँ से कर लें। नेक्स्ट है व्यू गाइडलाइंस। गाइडलाइंस व्यू और हाइड की जा सकती हैं। जब आपका बॉर्डर रिमूव हुआ हो, नो बॉर्डर सेट हुआ हो, तो हम गाइडलाइंस को शो और हाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेबल को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहले मैं इसकी विड्थ कम रखता हूँ। ये टेबल है, टेबल की प्रॉपर्टीज में गए, सबसे पहला टेबल का टैब, इसमें देखें प्रेफर्ड विड्थ, टेबल की विड्थ हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन हम विड्थ यहाँ से जब एडजस्ट कर रहे थे, तो फिर हम यहाँ से एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा और चौथा, पांचवा यहाँ से करने के बाद एडजस्ट करके ओके करते हैं, फिर हमें रिजल्ट नजर आता है। समझ आ रही है बात की? यहाँ से पहले सेट किया, वैल्यू ओके किया, फिर रिजल्ट नजर आया, फिर हम देखते हैं ओहो ये तो नहीं करना चाह रहे हम इतना, फिर हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये वाला मैकेनिज्म बेहतर नहीं है कि हमें सामने नजर भी आ रहा है कि इसका साइज कितना होगा, उससे एडजस्ट हो रहा है, बजाय इसके कि हम यहाँ से करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी अलाइनमेंट। तीन किस्म की अलाइनमेंट दी गई है विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट। सेंटर वाला चूज करते हैं, बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया टेबल। ठीक है, ये हम खुद से भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ से करना चाहिए। जैसे देखें, बट टेबल में इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से सेंटर ये बन रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस छूटा हो। तो हमें एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए यहाँ से सेंटर चूज कर लें। ओके किया तो ये देखें, ये मूव करके थोड़ा सा इधर हुआ है। तो एडजस्टमेंट जब फिक्स करनी हो अलाइनमेंट, तो यहाँ से टेबल को अलाइन किया जा सकता है। टेक्स्ट रैपिंग और अराउंड, इनमें कोई इशू है आपको? विजुअली नजर आ रहा है, अगर नीचे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट सिर्फ नीचे होगा, और इस ऑप्शन में टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द आ जाएगा, टेबल के इर्द गिर्द आ जाएगा। ये पिक्चर में भी हमने रैपिंग देखी थी, और शेप के अंदर भी टेक्स्ट रैपिंग देखी थी। नेक्स्ट है रो। रोज की हाइट यहाँ से एडजस्ट की जा सकती है। ये इंक्रीज कर दी मैंने, ओके किया, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा होगी, फिर वापस इसमें जाओ, यहाँ से रोज की हाइट डिक्रीज करो, ओके किया, फिर नहीं एडजस्ट हुई। तो उसका अल्टरनेटिव यहाँ बाहर मौजूद है, ये सामने, और मुझे नज़र भी आ रहा है, एडजस्टमेंट यहाँ से हो भी रही है। ये एडजस्टमेंट यहाँ से भी हो सकती है रोज की हाइट, देखा? तो क्यों हम यहाँ से जाके करें, फिर वो उसको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देख के फिर वापस वहां से जाके चेंज करें? तो जो फास्टर वे है उसको चूज करें, मेरे ख्याल से इसको चूज कर लेना चाहिए। ठीक है, सामने नजर भी आ रही है आउटपुट। और अगर सारा टेबल सेलेक्ट करके करेंगे तो ये
सबका इंक्रीज करेगा। अगर सिर्फ कुछ रोज सेलेक्ट करके करेंगे तो ये उन रोज की हाइट इंक्रीज करेगी। इसी तरह प्रॉपर्टीज में जाएं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। कॉलम की विड्थ भी चेंज की जा सकती है यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं कॉलम्स की विड्थ चेंज। आई समझ? सारे टेबल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इंक्रीज कर लें। ओके, यहाँ से हाइट जो है वो रोज की एडजस्ट, तो ये हाइट विड्थ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते थे। ओके, उसके बाद है ड्रॉ टेबल। ये वही ऑप्शन है जब हमने इंसर्ट में देखा था, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन टेबल तो ड्रॉ हो रहा है लेकिन विद नो बॉर्डर, इसलिए ये डॉटेड आ रहा है क्योंकि इधर डिजाइन में से नो बॉर्डर सेलेक्ट हुआ हुआ है। बॉर्डर का स्टाइल चेंज करें, अब ड्रॉ करेंगे तो उस नए वाले से आएगा। ओके, ड्रॉ, और इसी तरह रेजर है। रेजर से आप एक टेबल ड्रॉ किया था, उसमें से कुछ कॉलम्स ये मर्ज हो रहे हैं, बेसिकली कॉलम सेल्स ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए, सेल ये सारे इकट्ठे होके एक बन गए। ठीक है, तो ड्रॉ से भी आप एक कम्प्लेक्स कर सकते हो, पहले ड्रॉ किया और उसमें से फिर डिलीट कर दो जो चीजें डिलीट करनी है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। टेक्निकल पर्सन जो है ना ऐसे ही नहीं करते ड्रॉ से। ठीक है, इसको वापस सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट किया, नया टेबल इंसर्ट किया, लेआउट में आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का। डिलीट हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट, हमारे पास ऑप्शन था डिलीट सेल। ये सेल डिलीट हो तो इधर वाले सेल या इधर मूव करके आ जाए या नीचे वाले ऊपर जाएं, ये दोनों ऑप्शन कह रहे हैं। उसके अलावा डिलीट इंटायर रो, ये पूरी ये वाली सेकंड रो डिलीट कर देगा और ये वाला कॉलम डिलीट करेगा ऑप्शन। ओके, डिलीट टेबल, इसको सिलेक्ट करें, बैक स्पेस प्रेस करें, डिलीट टेबल, और डिलीट टेबल यहाँ से भी किया जा सकता है। ये वही चीजें रिपीट हो गई हैं ऑप्शंस जो पहले किए हुए थे। उसके बाद अगर आपको याद हो इनसाइड रो कॉलम, वो हमने देखा था, राइट क्लिक करके इनसाइड रो यहाँ से जाएं, फिर यहाँ से चूज करें। तो ये एक लंबा काम था, ये एक लंबा काम था, 3-4 क्लिक करके हमारी एक रो इंसर्ट होगी। ये देखें, फर्स्ट क्लिक, सेकंड, थर्ड, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। तो ये वाला काम जो है आपका यहाँ सामने डायरेक्ट भी हो सकता है। insert row, insert column, insert column right, insert row above below। ओके, तो यहाँ से फास्टली आप जो है रोज बीच में कहीं इंसर्ट कर सकते हो, एंड पे इंसर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मर्ज सेल। देखें, आपने कुछ नोट्स में कुछ एडमिशन फॉर्म देखे होंगे जिनमें सेल्स बेसिकली मर्ज हुए होंगे। यहाँ पे कुछ ये रो चल रहे हैं, ये वाले सेल जो है मिलके एक सेल बने होते हैं, इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से मर्ज कर दिया। ओके, यूं इनको मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ से, ये एक सेल बन गया। ठीक है, अब इसको जो है वो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से काफ़ी सारे जो है वो ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कॉलम्स, बेसिकली इसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है ड्रॉ टेबल में जाऊँ, यहाँ से खुद से ड्रॉ करना शुरू कर दूँ, नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर दिया CNIC के लिए सपोज। तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है ना, इनकी फिर विड्थ भी एडजस्ट करना, आपस में बराबर करना इन सेल्स की, तो ये एक मुश्किल डिफिकल्ट काम है। तो इसका हल क्या है, इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे है, स्प्लिट सेल में गए, इसमें हमें पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बताई जा रही है। सिर्फ मैं कॉलम बताता हूँ, एक ही रो ही रहने दो और इसमें नंबर ऑफ कॉलम। तो CNIC के लिए यूं आप ड्रा कर सकते हो। ओके, अच्छा, स्प्लिट टेबल, एक टेबल है, अभी पूरा टेबल मूव हो रहा है, लेकिन इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करना हो, स्प्लिट टेबल। अब ये दो टेबल बन गए, एक ये रहा और एक दूसरा, नजर आए, एक ये टेबल एक ये दूसरा टेबल। टेबल को स्प्लिट यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो फिट, इसको सिलेक्ट किया, ऑटो फिट कंटेंट, इसके अंदर जो कंटेंट है उसके हिसाब से ये फिट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो, ये फुल विंडो पे चला गया, और ऑटो फिट कॉलम, ये कॉलम्स को फिट कर देता है अपनी पोजीशन पे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम
टेबल को अरेंज करने के लिए फ़ौरन से अरेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। मतलब इसका साइज़ अगर इतना है, हम इसके कहें जी ऑटो फिट कंटेंट हो जाओ, तो अपना कंटेंट देखेगा। अगर कंटेंट बढ़ेगा तो इसकी विड्थ भी बढ़ेगी कंटेंट के हिसाब से। अगर आप इसको फुल विंडो की स्पेस देना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑटो फिट विंडो कर। नेक्स्ट ये हाइट और विड्थ देख ली थी, हाथ रखा करूँ मुँह के आगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट रोज। सपोज ये आपका एक टेबल है, इसकी रोज की जो है वो हाइट किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत कम है, ठीक है ना। तीनों रोज की आपस में हाइट डिफरेंट है। इनको सिलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर दिए, तो इसने बेसिकली क्या किया, रोज की हाइट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, ठीक है, हाथ उल्टा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। कॉलम्स की अगर किसी कॉलम की विड्थ जो है ज़्यादा है बहुत, किसी की बहुत कम है, तो इनकी एडजस्टमेंट अगर मैं खुद से मैनुअल करना शुरू कर दूँ यूँ करके, टाइम वेस्ट हो सकता है ना, और वैसी एक्यूरेट आएगी भी नहीं। तो इनको सिलेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो ये बेसिकली आपस में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। एक टेबल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अलाइन है। इसकी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज की जा सकती है, ओके। उसके बाद इनकी टेक्स्ट डायरेक्शन ये भी चेंज की जा सकती है। सेल मार्जिन्स, ये क्या है, बेसिकली सेल के अंदर देखो ये टेक्स्ट जो है वो हर तरफ से एक मार्जिन देके आ रहा है, ठीक है। इधर से मार्जिन, इधर से टॉप राइट लेफ्ट, ये मार्जिन यहाँ से कंट्रोल किए जा सकते हैं। मैं टॉप से इंक्रीज कर रहा हूँ मार्जिन, ओके किया तो ये टॉप से मार्जिन इंक्रीज हो गया। राइट लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन हिडन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे ओवरऑल अपीयरेंस चेंज हो जाती है टेबल की। इसको सिलेक्ट किया, अलाउ सेल स्पेसिंग, इसमें ये स्पेसिंग इंक्रीज कर, ओके किया, अब ये चीज़ बन गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उनको इस तरह की फ़ौरन से चीज़ ड्रा करके ना उसको शेडिंग लगाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ जी इस तरह की चीज़ बना के लाओ। वो पता क्या करते हैं, वो ड्रा करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, उसमें शेप्स रखते हैं, एक से ज़्यादा स्क्वायर शेप्स रखते हैं, रेक्टेंगल्स, उनमें फिर टेक्स्ट लिख के वो ले आते हैं। अगले दिन मैं उनसे कहता हूँ जी मुझे ये नहीं, ये चीज़ चाहिए, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, हर एक शेप को सिलेक्ट करते हैं, हर एक का साइज फिर डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पे जितनी ज़्यादा शेप्स होंगी, इतना मैं कह दूँ अगले दिन, तो फिर वो उनको और ड्रा करना, फिर मैं साइज चेंज करने के लिए कह दूँ तो मसला हो जाता है, ठीक है। इनको मर्ज कर दें, इस तरह की चीज़ बना के लाओ, ठीक है। वो समझते हैं ये एक शेप पड़ी है, इधर काफ़ी सारी शेप हैं, कैलकुलेटर सब बना हुआ है, आई समझ। तो ये क्या है, ये आपकी शेप्स नहीं है, बेसिकली ये टेबल है। टेबल में रोज आपस में कुछ मर्ज, कॉलम्स मर्ज हुए हुए हैं और कुछ स्प्लिट हुए हुए हैं, क्यों? स्प्लिट सेल्स, ये चीज़। तो इस तरह की चीज़ अगर मैं डिज़ाइन करने के लिए आप कह दूं तो आप जो है वो शेप्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में एक टेबल है, ठीक है। तो ये फीचर क्या है, सेल स्पेसिंग, दो सेल्स के दरमियान में स्पेसिंग ले आया है, वो स्पेसिंग हमने बता दिया इसको। वापस जाए यहाँ से, ये रही सेल स्पेसिंग, इस सेल स्पेसिंग को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये नॉर्मल स्टेट में आ गया टेबल, ठीक है। आप इस सेल स्पेसिंग अप्लाई करते हैं, इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ये रहा, ओके। ये सफेद सफेद जो आ रहा है सर, ये स्पेस दी दी है इसमें। यस, ये जो स्पेस दी है उस वजह से ये स्पेसिंग आ रही है, हर एक सेल की दूसरे से स्पेसिंग। सॉर्ट करना, यहाँ से डाटा को पहले सिलेक्ट करना होगा, और सम टाइम ये अप्लाई भी नहीं होता क्योंकि आपने किया हुआ क्या, मर्ज सेल अप्लाई किया हुआ। टेक्स्ट टेबल जो है वो नॉर्मल हो तो उसमें सॉर्टिंग अप्लाई हो सकती है, ये नॉर्मल टेबल, इसमें कुछ डाटा यूँ लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग दो किस्म की। असेंडिंग में करूँगा तो A to Z, G K T Y, ठीक है, फिर Z U A to Z, और इसी तरह
डिसेंडिंग में रिवर्स में। ओके, नेक्स्ट है रिपीट हेडर रो। सपोज आपने कोई टेबल बनाया हुआ है जिसमें एक हेडर रो है, ये वाली नेम, फादर नेम एंड सो ऑन। तो ये कंटेंट इंक्रीज करके अगले पेज पे भी तो जाएगा ना, एक से ज्यादा। तो अगले पेज के ऊपर अब ये बनेगा ये नेक्स्ट पेज के ऊपर वो वाली आपको फिर से लिखना पड़ेगा नेम, फादर नेम और। तो आप क्या करते हो, इस फर्स्ट रो को सेलेक्ट करते हो और यहाँ से जाके क्या कह देते हो, रिपीट हेडर रो। ये क्या कर देता है, इस रो को हर एक पेज के ऊपर रिपीट कर देगा जब भी नया पेज आएगा। उसके बाद आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है टेबल के अंदर और टेबल को हटाना है। एक तो है ना टेबल के बॉर्डर गायब कर दो, दूसरा ये है कि उसमें से टेक्स्ट गेट करना है आपने, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू, ये फीचर यूज करते हैं। इसमें हम टैब्स लगा दें, कॉमास लगा सकते हैं या कोई अपनी मर्जी से साइन बता सकते हैं, सिंबल बता सकते हैं। फिलहाल टैब्स यूज करते हैं। ओके किया, टेबल खत्म हो गया, देखो कोई टेबल शो नहीं हो रहा, लेकिन ये टेक्स्ट निकल आया बीच में से और वो अरेंज हुआ है। ठीक है, तो टेक्स्ट को अरेंज करना हो, यूं स्पेसेस देनी हो, तो अगर ये मैं लिखने के लिए कहता आप यहाँ पे टैब्स देते, क्या ख्याल है? लेकिन हुआ क्या है, बेसिकली पहले टेबल में डाटा लिखा गया है, उसकी एडजस्टमेंट की गई है, फिर टेबल ही खत्म कर दिया गया। एक तो तरीका ये है कि टेबल का बॉर्डर नो बॉर्डर कर दो, दूसरा ये है कि टेबल ही खत्म कर दो, उसमें से कंटेंट निकाल लिया। तो ये अब डाटा अरेंज्ड है। अगर इस तरह का मैं नॉर्मल लिखने के लिए आपको कह दूं, आपको बहुत टाइम लगेगा। वापस कंट्रोल जी करता हूँ, अब टेबल टूल्स नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है फार्मूलाज। ये फार्मूलाज हम एक्सेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक? इनकी प्रैक्टिस करो, अगर इशू आए तो फिर बताओ।